डिप्रेशन मानसिक वेदना की एक चरम स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी सोच से स्वयं को ही परेशान करने लगता है। अपनी ही टेंशन्स के ऊपर लगातार चिंतन करते हुए न जाने उसके ऊपर कब पीएचडी कर जाता है, उसको खुद मालूम ही नहीं चलता। प्रत्येक स्थिति नकारात्मक लगने लगती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह भी है कि डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति खुद को सुबह के माहौल से दूर करने लगता है और रातें उसको अपनी लगने लगती है। रातों में एक सूनापन है, न पक्षियों की चहचहाट है, न ही प्रकाश की ऐसी स्थितियां हैं और लोगों के थके हुए चेहरे हैं। चारों ओर एक सूनापन धीरे धीरे घर करने लगता है। जबकि आप सुबह को देखेंगे तो माहौल बिल्कुल अलग है। पक्षियों की चहचहाट है, सूर्योदय हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कामकाज की ओर अग्रसर हो रहा है। माहौल आपको सकारात्मकता देने लगता है और आप उसी सकारात्मक माहौल से धीरे धीरे स्वयं को दूर करने लगते हैं। और 10 बजे, 11 बजे, कई बार सुबह 9 बजे तक व्यक्ति उठता है और उसके बाद में उन्हीं सारी पुनरावृत्तियों को अपने भीतर दोहराने लगता है जो सिर्फ और सिर्फ उसको टेंशन और डिप्रेशन की ओर लेकर जाने वाली होती है। प्रत्येक सोच जब आपको नकारात्मक करने लगे, कुंठाओं के साथ में लेकर चलने लगे, तो वहां पहला प्रयास ये कीजिए कि लोगों से मिलना जुलना जो बंद हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में मिलते हैं, ये लगता है कि क्यों मिलें इससे, क्यों चर्चा करें इससे, ये भी व्यक्ति ऐसा ही है, ये अवधारणा धीरे धीरे बनने लगती है। उससे दूर होने की आवश्यकता है, उन लोगों से जुड़ने की रिक्वायरमेंट है। और साथ में ही प्रयास कीजिए कि सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो हम 7:45 पर उठने का प्रयास करेंगे, 7:30 उठने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले किसी और विचार में खोए बिना हम जो प्रकृति की स्थितियां हैं वहां से स्वयं को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। और जब आप इस क्रम को दोहराने लगते हैं तो धीरे धीरे डिप्रेशन की उस अवस्था से बाहर आने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अवसाद का शिकार है, आप उससे चर्चा कीजिए, वो ये कहेगा न तो मुझे सुबह सुबह किसी से मिलना पसंद है और न ही शाम के समय किसी से बातचीत करना पसंद है। अकेले में ही रहता हूं और वहीं पे अपनी सोच के साथ में एक उधेड़-बुन के साथ चलता रहता हूं। कामकाज की ओर भी जाता हूं तो न जाने कितने अज्ञात भय मुझको सताने वाले होते हैं। और उस अज्ञात भय के ऊपर आप सोचते सोचते जो इमेजिनेशन की पोजीशन है उसको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि स्वयं के भीतर कुछ नया सोचने के लिए रह ही नहीं जाता है। इसी वजह से इस प्रकृति से आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। सुबह सुबह का जो अंतराल है उसमें आप कितना स्वयं को एक तरह से मॉर्निंग की पोजीशंस में अर्ली अप्रोच में लेकर आ सकते हैं। 7:45 से 7:30, 7:15 और ऐसे ऐसे जब आप सूर्यदेव के क्रम के साथ में जुड़ते हैं, पक्षियों की चहचहाट के साथ जुड़ते हैं, ऐसे माहौल के साथ में जुड़ते हैं तो भीतर एक सकारात्मकता आने लगती है और आप बिना किसी अन्य प्रोसीजर को फॉलो किए धीरे धीरे ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने लगते हैं। ये प्रयास आज के इस युग में बहुत अधिक आवश्यक है। वहीं से आप स्वयं को पुनः ऐसी अवस्थाओं से बाहर निकाल पाते हैं और जीवन को एक नई रोशनी दे पाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी स्थितियों से घिरा हुआ है, मुझे मालूम है कि ये सारी की सारी पोजीशन आपके लिए मुश्किल है, किंतु प्रयास करने होंगे। वहीं से आदित्य हृदय स्तोत्रम, गायत्री मंत्र का जाप, साथ में ही सूर्य उपासना के साथ में जुड़ते चले जाना और वहीं श्री कृष्ण भजनों के साथ में दिन की शुरुआत करना आपके मन के भीतर के स्पंदन को सकारात्मक करने लगेगा और ऐसी अवसाद की स्थितियों से व्यक्ति बाहर आने लगता है। हम यहाँ 9 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। चंद्रमा आज धनु राशि में ही रहने वाले हैं रात्रि 8:29 तक। तो वहीं भौम प्रदोष व्रत की स्थितियां भी रहने वाली है। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो आज बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त है। साथ में ही जो भागदौड़ है मंगलवार के इस दिवस विशेष में आपको सकारात्मकता की उजास देने वाली होगी। प्रत्येक क्षण ये लगेगा कि जिस कामकाज की ओर जा रहे हैं वहां आज पूर्णता हमको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य में आज सुधार के संकेत रहेंगे। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो अनड्यू प्रेशर्स बने हुए थे वो भी आज दूर होने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में नए निवेश की ओर
आसानी से बढ़ा जा सकता है। यात्रा संबंधी कामकाज निर्बाध गति से आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट और थकावट की प्रवृत्तियां आपके सम्मुख यहां पर बनी हुई नहीं है। इसके साथ में ही एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में सकारात्मक चर्चाएं जीवन को कहीं न कहीं उद्वेग से दूर हटाकर संतोष की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां व्यापारिक जीवन में निरंतर तौर के ऊपर गुंजायमान है और वहीं से आप कहीं न कहीं जो अपने साथ चल रहे लोग हैं उनको भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते चले जाएंगे। कर्ज संबंधी स्थितियों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल में जो छोटी छोटी परेशानियां लगातार आपको घेरे हुए थी, वहां पर भी उन डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर आप पुनः एकाग्रचित्त होते चले जा रहे हैं। वहीं यदि मैं वृषभ राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं, जिससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास जरूर करें। ये एक स्थिति है। दूसरे आधार पर वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आज बनी हुई है। ऑफिस कल्चर में जो ऑफिस पॉलिटिक्स रहती है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की आलोचना में लगा रहता है, उससे जीवन को दूर रखें। आज जो मन के भीतर आपके मंथन चल रहा है, उसी मंथन को हनुमंत उपासना के साथ में जोड़कर और ज्यादा अग्रसर कीजिए। भीतर की जो सकारात्मकता धीरे धीरे पनपने लगी है, आप लोगों के साथ में जोड़कर उसको पुनः वहीं लेकर जाने का कार्य नहीं करें। ये एक निवेदन। गृहस्थ जीवन को उनके कामकाजी स्तर पर कोई भी परेशानी आ रही है, आप एक बार उनसे चर्चा करें। आपके पास अपने अनुभव के साथ मेरी समाधान मौजूद हैं, तो उनसे हम कहीं न कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच को जरूर रखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष भी खुद को कहीं न कहीं एक अलग अप्रोच देने वाला रहेगा। आज संकेत सुलभता के साथ बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं के ऊपर बहुत अधिक भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। कैलकुलेशंस के अंदर जहां पर भी उलझते हैं, स्वयं को ये कहेंगे कि इंस्टेंट बेस का डिसीजन कहीं पर भी नहीं लेना है। आज हम थोड़ा सा रुक कर चलने वाले रहेंगे यहां पर। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपके लिए आत्मविश्वास की झलक मिलनी चाहिए थी, वो निरंतर तौर पर यहां पर आपके साथ रहने वाली है। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज निकल कर आता है। कहीं पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। इसी समय अंतराल में आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बड़े बेनिफिट देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में गृहस्थ का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो वहीं संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके लिए यह नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय नवीन ऑफर्स आपके सामने लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं पर कोई भी रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष में अटका हुआ था और वो अभी तक हमारे पास में नहीं आ पा रहा है, टुकड़ों में ही सही, किंतु हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। यहां यदि आप प्रयास करते हैं तो सफलता की उजास आपके लिए बनी रहने वाली होगी और संकेत जब भी मिलने लगे उसको आप कर्म के साथ में जरूर जुड़ें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं पर क्षमताओं के निर्धारण के साथ में, मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, अपनी जो कमिटेड अप्रोच है उसके साथ में जरूर चलने का प्रयास करें। आपकी क्षमताएं जब भी ऐसी पोजीशंस के साथ में जुड़ती है तो आपके लिए पॉजिटिविटी आने लगती है। ये एक बात। तो वहीं पर जो भूमि संबंधित कामकाज है वहां पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। भूम प्रदोष व्रत की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी समय सम्यक तौर के ऊपर आपके लिए बेहतर बना हुआ है। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में कई बार छोटी छोटी परेशानियां बारंबार उजागर होकर आती है, वो आज पुनः परेशान कर सकती है। कामकाजी जीवन के अंदर हम पूरी ही ऊर्जा के साथ में लगे हुए थे और स्वास्थ्य परेशान कर रहा है। प्रोएक्टिव रहकर मेडिकेशन की ओर जाना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये सब कुछ आवश्यक रहेगा। यहीं पर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से यहां पर बचिएगा। तो वहीं पर एक और बात आप ध्यान रखें, संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज आप उसमें फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी रिएक्टिव अप्रोच उनको नहीं दें।
बहुत शांति के साथ में स्थितियों को संभालने की आवश्यकताएं यहां आपके लिए है। तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं वो जब जीवन से दूर होने लगती है तो कई बार निराशा छाने लगती है। ऐसी निराशाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आप रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, जिससे खुद को विचलित कर देना सही नहीं है। इसी समय अंतराल के अंदर ऑफिस कल्चर में आपको किसी भी तरीके के मैंडेट कमिटमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है, तब भी आप वहां पर थोड़ा सा समय मांगिएगा कि अभी हम तैयार नहीं हैं, मुझे एक बार समझने का मौका दीजिए, उसके बाद में ही मैं यहाँ पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दे सकता हूं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। तो वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे अवरोध दूर होंगे, भाग्य का सहयोग रहेगा। साथ में ही ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उस मंशा को स्पष्ट तौर के ऊपर मन में हासिल करना और समझकर चलना आवश्यक है आपके लिए, ये एक निवेदन। तो वहीं पर कर्मशीलता बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जिस भी व्यक्ति को आप कन्विंस करना चाहते हैं वहां आपकी पूरी ऊर्जा और भाव भंगिमाएं पूरे तरीके से एक पॉजिटिविटी लिए हुए है। साथ में ही ये आप ध्यान रखें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर सामने प्रतिध्वनित हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप लंबे समय से किसी इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा में थे, वो इंटरव्यू होता है, 3 से 4 राउंड चलते हैं, उसके बाद में अब ऑफर लेटर जहां पर LOI की पोजीशंस भी कही जाती है। तो ऐसी स्थितियां यदि आपके सामने है तो आप उसको एक्सेप्ट करके आगे जरूर बढ़िएगा। ये एक बात महत्वपूर्ण तौर के ऊपर आप ध्यान रखकर चलने वाले रहें, क्योंकि जो अवसर आ रहा है बारंबार आपके सामने नहीं होगा। इंस्टेंट बेस के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी को वहां पर लेकर चला जा सकता है। ये एक प्रमुख गतिविधि। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो वहीं घर परिवार के सामने संबंध रखना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। जो इवॉल्विंग प्रोसेस भीतर ही भीतर उस रिश्ते के साथ में चल रहा है उसको और गहराई के साथ में महसूस करने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर यह समय अंतराल आपको वैचारिक द्वंद्व के साथ में ग्रसित कर सकता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं मानसिक सुख से जब भी व्यक्ति दूर होता है तो निर्णय अब निर्णय का शिकार हो जाता है। स्वयं निराशाओं के अंदर बड़े निर्णय लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए, और जब नकारात्मक आधार ऐसे बने हुए हों स्वयं को उससे थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास आप जरूर करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो भी बड़ा निर्णय आपको लेना है यहां स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख स्पष्ट स्थिति है। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर करना होगा कि भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी बड़े निर्णय आज नहीं लिए जाएं तो ज्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यहां पर आप वृद्धि की तरफ जा सकते हैं। भाग्य का जब सहयोग नहीं हो तो व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में भी बहुत अधिक प्रयत्न करने से बचे, अपनी प्लानिंग को ज्यादा यहां पर तवज्जो देने वाला रहे। ये एक प्रमुख बात यहां निकल कर आती है। अज्ञात भय के सिरे जहां पर भी परेशान करने वाले हों, चंद्रशेखर अष्टकम जैसी स्तुतियों को लगातार आप अपना कर चलने वाले रहें। मन के भीतर एक सुकून धीरे धीरे आने लगेगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंध संध्या समय अंतराल के बाद सुधरने की ओर जाने वाले रहेंगे। तो वहीं यदि मैं तुला राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से रात्रि अंतराल तक रहने वाला है। इसी वजह से निर्णायक कामकाज की ओर बढ़ा जा सकता है, दिक्कत और दुविधाएं नहीं है। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी हितकर रहने वाले होंगे। यहां यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में सफलता जो होनी चाहिए उसकी गूंज भी सम्यक स्तर के ऊपर सुनाई दे रही है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप मुस्कुराहट लगातार बनाकर रखिएगा। जो भी व्यक्ति निराशाओं में मिलता है उसको हम सकारात्मक करते चले जाएंगे, और इसी समय अंतराल के अंदर जो बोझिल वातावरण घर परिवार में बने हुए थे उसको दूर हटाने के लिए हमारे द्वारा क्या यत्न और प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये भी स्पष्ट संकेतक आधार आपके लिए बने रहते हैं।
तो बहुत ज़्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। इसी समय कला संबंधी क्षेत्र के अंदर जो रुचि आपकी लगातार बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता आपको देने वाली रहेगी, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी बनी हुई नहीं है। इसी के साथ में जो संतान पक्ष की ओर से चिंताएं थी, जब वो धीरे धीरे दूर होने के संकेत मिलते हैं तो आप उनसे एक चर्चा करें, उनको और अच्छे से समझाएं। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी स्वीकारोक्ति के सिरों के साथ में हो और उसके मन में कोई भी बात रखी जाए तो वो बहुत आसानी से उसको स्वीकार करता है। यही प्रवृत्तियां आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली होंगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में ये समय आपको वास्तविक हद के ऊपर महत्वपूर्ण सफलता देने वाला हो सकता है। भाग्य के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर आज आपके लिए बेहतरी निरंतर बनी रहने वाली है। विदेश संबंधी कामकाज में भी संभावनाएं लगातार उजागर हो रही है, किंतु अपने कर्म को लगातार आप लेकर चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच आपके लिए नहीं है। इसके साथ में ही जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं, निर्णायक तौर के ऊपर वहां बढ़ना और सफलता की गूंज को प्राप्त करना, ये भी आधार आपके लिए यहां पर रहने वाला है। साथ में ही पारिवारिक जनों के साथ हितों का टकराव निकल कर नहीं आने वाला हो, इस महत्वपूर्ण बात के ऊपर आप गौर करके चलिएगा। इसी के साथ में इस समय अंतराल में आपके लिए जो कहीं न कहीं लोगों के साथ सोच में एक घर्षण बना हुआ था, लोगों के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन थे, अपने कम्युनिकेशन में आज कॉन्ट्राडिक्शंस को नहीं लेकर आए। अगले व्यक्ति की बातचीत में हामी भर देना कहीं न कहीं रिश्तों को बचाने वाला होता है। इस आधार को अपने साथ में लेकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए एक बेटरमेंट लगातार बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर इस समय सुंदरकांड के पाठ आदि के साथ में दिन की शुरुआत करना भी आपके लिए एक बेहतरी का द्योतक मात्र लगातार बना रहने वाला है। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ संबंधों में जो प्रगाढ़ता की कमी थी वो भी पुनः बढ़ने वाली होगी। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर आप यदि उन्हें कुछ नया संकेत देना चाहते हैं या उनको अपडेट करना चाहते हैं, भले ही वो अपडेट हैं किंतु आपके पास में भी जानकारी है, वो आप जरूर साझा कीजिएगा। तकनीक के साथ में जुड़ने का प्रयास करना, अपने मन के ब्लॉकेजेस को हटाकर एक नवीनता देना, ये भी प्रमुख आधारभूत तथ्य यहाँ आपके लिए रहने वाला है। इस बात को भी स्पष्ट मानकर चलने वाले रहें आप। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां पर आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कामकाज के अंदर बहुत बेहतर तरीके से है। इसी वजह से निर्णय अनिर्णय से दूर हटकर स्पष्ट तौर के ऊपर अपने लक्ष्य की ओर जाना और वहां जो निर्णय लेना है उसको स्वीकार करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को भरपूर तरीके से आप बनाकर रखें। गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी आज वो धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। भाग्य का भरपूर सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी प्रोफाइल चेंज के लिए आप यदि अपना निवेदन करना चाहते हैं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियां एक पॉजिटिव अप्रोच को देने वाली रहेंगी। आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं और मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में भी आप एक बड़े नाम के साथ में चल रहे हैं और न जाने कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। निर्णय लेने से पहले आप एक बार स्वयं के साथ में मीटिंग करें और यहाँ जिस निर्णय की ओर आप जाएंगे वो सकारात्मक ही रहने वाला रहेगा। यात्रा संबंधी कामकाज भी भरपूर तरीके से सहयोग देने वाले हैं आपको, इसमें कोई भी नेगेटिविटी की अप्रोच यहाँ बनी हुई नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव से आप आजाद होते चले जा रहे हैं। कलीग्स की मदद करने के लिए जरूर आगे आइएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपको अपने कर्म की चाल को दुगनी हद के साथ में लेकर चलना होगा। जो नकारात्मकता मन के भीतर बहुत गहरे से प्रविष्ट कर रखी है उससे आज आजाद होने की आवश्यकताएं आपको है। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें। स्वास्थ्य में आपको यदि मौसमी बीमारियां सता रही है और उसके साथ में कोई परेशानी पहले से ही एक तरह से जुड़ी हुई है तो वो और अधिक नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए प्रोएक्टिव रहकर सबसे पहले मंगलवार के इस दिवस विशेष में अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की पूरी आवश्यकताएं
आपको रहेंगी। ये एक बात है। अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करें, अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास करें। जो भी स्थितियां डिस्ट्रैक्ट आपको करती है वो लिख कर रखें कि यहां समय हमारा कई बार जाया होता है, उससे हम बचेंगे। अपनी निर्बाध गति को यहां पर लेकर चलने का प्रयास जरूर करेंगे। विश्वास जब मन के भीतर से ऐसी स्थितियों में प्रतिध्वनित होता है तो व्यक्ति ऐसे दिवस विशेष को सफलता के आधार के रूप में देख पाता है। और 9 फरवरी का यह दिवस विशेष आपके लिए ऐसे ही सफलता के आधार को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं यदि कुंभ राशि की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको बड़ा बेनिफिट दे सकता है। यहीं से आप यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऑफर को स्वीकार करना चाहते हैं, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहां हनुमंत उपासना करते हुए उस ओर बढ़ना और अपने मन के भीतर की स्पष्ट स्थितियों को अगले व्यक्ति के सामने रखना। हम शर्तें नहीं रख रहे हैं, हम क्या चाहते हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चलिएगा। क्षमताओं के साथ में आपके लिए एक वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके कामकाज में बारंबार एक डिस्टरबेंस की पोजीशन लेकर आ रहे थे, आज वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग जब व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो, आप अपनी जॉब के अंदर पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलें। व्यापारिक जीवन में जितना अधिक समय आप देंगे उतनी ही बेटरमेंट की अप्रोच को अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये भी सम्यक आधार बना हुआ है। अगले कुछ सप्ताह की आपको प्लानिंग करके चलना है, तब भी यह दिवस विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आजीविका संबंधी साधन जो भी आप विकसित करना चाहते हैं वो आसानी से आपके भीतर विकसित होते चले जाएंगे। भीतर विकसित होने का आशय यह है कि आप जब प्लानिंग के साथ में चलते हैं तो आगे जाकर उसको एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। ये एक संबंध विशेष आपके लिए रहेगा। तो वहीं पर इसी समय अंतराल के अंदर चलते हुए आप स्वयं को गृहस्थ जीवन के साथ पुनः जोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे, जो उहापोह बनी हुई थी, नकारात्मकताएं दूर होंगी और पॉजिटिविटी अपनी जगह लेती चली जा रही है। छोटी छोटी बातों में खुशियां खोजने की आवश्यकता है। तो वहीं लक्ष्य जब संघर्ष दे रहे हों तो आप स्वयं को थोड़ा सा गैप दीजिए और कहिए कि इतनी दूरी हम तय कर चुके हैं, अब तो बहुत नजदीक हैं, पुनः प्रयास करेंगे और वहीं से सफलता के सिरे आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में आज गृहस्थ की ओर से थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है, वहां पर ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये था 9 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।